हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम लिटिल हेलोविन घोस्ट बैग चार्म बनाना सीखेंगे। इसे आप कार हैंगिंग या की चेन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें घोस्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 बार उंगली में धागा लपेटा। अब हमें एक चेन बनाना है। अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का ऊन लिया है एंड 2 नंबर का हुक लिया है। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक सर्कल बनाना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है। ये मैंने स्लीव स्टिच किया। अब हमें एक चेन बनाना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैं सेकंड रो बना रही हूँ। इस रो में हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड इस रो में हमें 6 चेन इंक्रीज करना है। ये मेरी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड एक चेन बनाऊँगी। अब हमें थर्ड रो बनाना है। थर्ड रो में भी हमें 6 चेन इंक्रीज करना है। ये मैंने एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया की एंड अब मैं एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। बस यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। एक चेन से एक चेन से 2। ये मेरी 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं फोर्थ रो बना रही हूँ। फोर्थ रो में भी हमें 6 चेन इंक्रीज करना है। ये मैंने एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया की। अब मैं एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस रो में स्टार्टिंग में हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक चेन से एक एंड अब मैं एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड 5th रो बनाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा 5th से 9 रो तक हमें ना कोई चेन बढ़ाना है एंड ना कोई चेन घटाना है। एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 5 रो कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मेरी 9 रो कंप्लीट हो गई। अभी भी हमारे पास 24 चेन है। अब हमें 10 रो बनाना स्टार्ट करना है। 10 रो में हमें 6 चेन इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, एक चेन से एक चेन से एक। अब हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। 3 चेन के बाद हमें एक चेन इंक्रीज करना है। यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 10 रो कंप्लीट हो गई। अब मैं 11 रो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस रो में हमें 4 चेन के बाद एक चेन इंक्रीज करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की। अब नेक्स्ट चेन से मैंने एक सिंगल क्रोशिया की। अब नेक्स्ट चेन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब फिर से हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। 4 चेन से 4 सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। 4 चेन के बाद एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन से एक चेन से एक 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड मेरी 36 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 12 रो बनाना है। 12 रो में भी हमें चेन इंक्रीज करना है। 5 चेन के बाद एक चेन इंक्रीज करना है। अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ।
ये मैंने 5 चेन से 5 सिंगल क्रोशिया की। अब हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 12 रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। अब हमें 13 रो बनाना स्टार्ट करना है। अभी हमारे पास 42 चेन है। अब हमें लेस पार्ट बनाना है। लेस पार्ट में हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है, एक चेन से एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड फिर से हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट चेन से मैं स्लिप स्टिच करूँगी। ये मैंने 6 चेन में एक ग्रुप बनाया है। अब हमें 6 चेन में सेकेंड ग्रुप बनाना है। सेकेंड ग्रुप में भी हमें वही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 42 चेन में हमें 7 ग्रुप बनाना है। ये मैंने डबल क्रोशिया की। अब फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड अब हमें नेक्स्ट चेन से स्लिप स्टिच करना है। ये लिटिल घोस्ट की लास्ट रो है। ये मेरी लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को कट करना है एंड धागे को हाइड करना है। हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर निडल का यूज़ कर रही हूँ। हमें लिटिल घोस्ट का आर्म पार्ट बनाना है। ये मैंने 2 बार उंगली में धागा लपेटा। अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करना है, 5 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। अब हमें सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। सेकेंड रो में हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी एंड ये वाली चेन से फोर्थ चेन से हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये फिफ्थ चेन से हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये मेरी 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। ना चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है। अब हमें आइस का वाइट पार्ट बनाना है। इसके लिए भी हमें 2 बार उंगली में धागा लपेटना है एंड अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें 4 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है एंड एक सर्कल बनाना है। अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड धागे को कट करूँगी। ये मैंने एक पीस बनाया है। अभी हमें 2 पीस और बनाना है। टोटल हमें 3 पीस बनाना है।
इसे हमें सर्कल का शेप देना है। ये देखिए मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर ग्लू का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा ग्लू लगाऊंगी एंड ये धागे को इसमें चिपका दूंगी। एंड अब हमें धागे को कट करना है। अब हमें लिटिल घोस्ट का हेड बनाना है। हेड बनाने के लिए मैं ग्रीन कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 2 बार उंगली में धागा लपेटा। अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें 8 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक सर्कल बनाना है। मेरी 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ। अब मैं एक चेन बनाऊंगी एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करूँगी। सेकेंड रो में हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 8 चेन इंक्रीज करना है। ये मेरी 16 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। मैंने स्लीव स्टिच किया एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। थर्ड रो में भी हमें 8 चेन इंक्रीज करना है। एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये देखिए ये मेरी 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। मैंने स्लीव स्टिच किया। अब हमें एक चेन बनाना है एंड अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अब हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 4 एंड 5 दो रो में हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 2 रो कंप्लीट करना है। इन दोनों रो में हमें ना कोई चेन घटाना है एंड ना कोई चेन बढ़ाना है। ये देखिए ये मेरी 5 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। अभी भी हमारे पास 24 चेन है। अब इस रो में आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। एक चेन से एक चेन से एक एंड ये मेरी 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें एक चेन से एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब फिर से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये मैंने 2 ट्रिपल क्रोशिया की। अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है एंड फिर से हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हमें ऐसे ही दूसरा सेम ग्रुप बनाना है। उसके लिए भी हमें पहले 4 सिंगल क्रोशिया करना होगा। ये मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। ये मेरी 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये मेरी ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें एक चेन से एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये 2 ग्रुप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें 4 चेन से 4 सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया, एक से एक से एक से एक। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड ये हेड हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हमें धागे को हाइड करने के लिए निडल का यूज़ करना है एंड धागे को हाइड करना है। अब हमें लिटिल घोस्ट का ईयर पार्ट बनाना है। ये मैंने 2 बार उंगली में धागा लपेटा। अब हमें एक चेन बनाना है एंड सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की है। अब हमें एक और सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड अब हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया की। अब हमें 3 चेन बनाना है एंड अब हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 2 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये एक ईयर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ऐसे ही एक और ईयर बनाना है, 2 ईयर बनाना है। ये मैंने स्लीव स्टिच किया, धागा कट किया एंड अब हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है एंड ये धागे को चिपका कर कट करना है। यहाँ पर हमें 2 ईयर बनाना है। अब हमें लिटिल घोस्ट के लिए एक सींग बनाना है। ये मैंने 4 चेन बनाई। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया। अब एक तीसरी चेन से भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये लास्ट वाली चेन से हमें 2 स्लीव स्टिच करना है। एक स्लीव स्टिच एंड इसी सेम चेन में हमें एक और स्लीव स्टिच करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड लॉन्ग धागा कट करना है। अब हमें लीफ बनाना है। लीफ बनाने के लिए ये मैंने स्लिप नॉट बनाया। अब हमें 16 चेन बनाना है। ये मेरी 16 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड 3 डबल क्रोशिया करना है। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है। यह हाफ लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें एक स्लीव स्टिच करना है एंड अब हमें फिर से यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड ये लास्ट वाली चेन से हमें एक और सिंगल क्रोशिया करना है। अब दूसरी साइड में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस साइड में भी हमें वही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। एक हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। अब हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करना है
एक सिंगल क्रोशिया एंड स्लीव स्टिच। अब फिर से हमें वही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये लीफ कंप्लीट करना है। ये मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ। अब हमें धागा कट करना है। अब हमें नीडल का यूज़ करना है एंड ये धागे को हाइड करना है। ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें फ्लावर बनाना है। स्टार्टिंग में हमें ग्रीन कलर के धागे का यूज़ करना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें 5 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक सर्कल बनाना है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड यहीं से चेन बनाना स्टार्ट करना है। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें फिर से एक चेन बनाना है एंड फिर से हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड एक चेन बनाना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन। यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है एंड जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी वो भी हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो ये मेरी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड एक सर्कल बनाना है। अब हमें इस सर्कल को टर्न करना है एंड ये हमारा फ्रंट साइड है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 होल हैं। अब हमें 6 पेटल बनाना है। पेटल बनाने के लिए हमें वाइट कलर के धागे का यूज़ करना है। अब एक होल से हमें एक पेटल बनाना है। अब हमें 2 चेन बनाना है। ये मैंने 2 चेन बनाई। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। एक होल से हमें 5 हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमें सारे लूप्स को एक साथ क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट होल से ही हमें सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें 6 पेटल बनाना है। ये देखिए ये मेरी 6 पेटल कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है एंड इस फ्लावर की लेस बनाना है। ये मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ एंड ये पेटल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये लेस बनाना है। लेस बनाने के लिए ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें एक होल से सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की एंड अब इसी सेम होल से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। एक, 2। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया की। अब इसी होल में हमें स्लीव स्टिच करना है। अब नेक्स्ट होल में हमें स्लीव स्टिच करना है। एक चेन बनाना है एंड फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, 2 डबल क्रोशिया करना है एंड एक स्लीव स्टिच करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 6 ग्रुप कंप्लीट करना है।
ये देखिए ये मेरे 6 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब हमें स्लीव स्टिच करना है। यहाँ पर हमें 2 स्लीव स्टिच करना है एंड धागे को कट करना है। अब यहाँ पर हमें नीडल का यूज़ करना है एंड ये धागे को हाइड करना है। ये मैंने एक फ्लावर कंप्लीट कर लिया। अब हमें 3 फ्लावर और बनाने हैं। टोटल हमें 4 फ्लावर बनाने हैं। अब सेम यही मेथड यूज़ करना है एंड 3 फ्लावर और बनाने हैं। अब हमें चेन की रोप बनानी है। यहाँ पर हमें 55 चेन बनाना है एंड एक रोप बनाना है। ये मेरी 55 चेन कंप्लीट हो गई एंड एक रोप कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड रोप बनाना है। सेकंड रोप के लिए हमें 110 चेन बनाना है। ये मेरी 110 चेन भी कंप्लीट हो गई एंड ये सेकंड रोप हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें सारे पार्ट्स को असेंबल करना है। ये देखिए हेड के ऊपर हमने जो सींग बनाई थी उसे हमें लगाना है। ये देखिए यहाँ मिडल में हमें इस सींग को लगाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है। ये देखिए ये हेड के ऊपर मैंने सींग लगा दी है। अब हमें आइस का वाइट पार्ट लगाना है। ठीक सींग के नीचे हमें एक पार्ट लगाना है। यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं। अब दोनों साइड में भी हमें 2 पार्ट लगाने हैं। 3 आइस बनाई थी तो हमें यहाँ पर तीनों आइस लगानी। ये देखिए मैंने तीनों आइस लगा दी। अब हमें इसके ऊपर ब्लैक आइस लगाना है, उसको भी हमें ग्लू गन से लगाना है। आप यहाँ पर कोई भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं। अब हमें ईयर लगाना है। ईयर को लगाने के लिए भी मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए ठीक आइस के बगल में हमें इसे लगाना है। अब दूसरा ईयर भी आप दूसरी आइस के साइड में लगा दें। अब हमें इसका माउथ बनाना है। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें ठीक बीच वाली आइस के नीचे मिडल में इसका माउथ बनाना है। आप माउथ छोटा या बड़ा बना सकती हैं। अब हमें धागे को हाइड करना है। अब हमें चिक बनाना है। चिक बनाने के लिए मैं रेड कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए आइस के साइड में यहाँ पर हमें चिक बनाना है। दोनों साइड में चिक बनाना है। अब हमें इस हेड को लिटिल घोस्ट के ऊपर लगाना है। इसके लिए भी हमें ग्लू का यूज़ करना है। यहाँ पर भी हमें ग्लू का यूज़ करना है एंड इसे इसके ऊपर लगाना है। अब हमें इसके आर्म्स लगाने हैं। इसके लिए भी हमें ग्लू का यूज़ करना है। ठीक हेड के नीचे हमें इसके आर्म्स को लगाना है। ये देखिए मैंने दोनों आर्म्स लगा दिए। अब हमें आइस लगाना है। आइस के लिए भी मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ।
अब हमें इसका माउथ बनाना है। माउथ बनाने के लिए मैं यहाँ रेड कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ।